नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते 11 नंबर पाठ है, जो देखकर भी नहीं देखते, जिनके लेखक हेलेन केलर हैं। इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। एमसीक्यू जो देखकर भी नहीं देखते। इसमें देखिए कुछ अर्थग्रहण संबंधी भी प्रश्न है। तो इस पैराग्राफ को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू समझने में आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहें, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप केवल एमसीक्यू ही याद करें। अगर आपको चैप्टर आसानी से आप पढ़ लिए होंगे तो अगर आप इसमें एमसीक्यू जानने से पहले अगर आप पैराग्राफ समझ लेते हैं तो आपको एमसीक्यू का सारा प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला पैराग्राफ है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एमसीक्यू क्या क्या पूछा जाएगा। और दूसरा भी पैराग्राफ है बच्चों। तो इसका देखिए, क का, लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है? इसका उत्तर है, लेखिका यह जानने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती है कि उसके मित्र किसी विशेष स्थान पर जाकर क्या देखते हैं। और ख का है, मित्रों के किस जवाब से उसे क्यों आश्चर्य नहीं हुआ? उत्तर, जब वह अपने मित्रों से पूछती है कि उन्होंने क्या देखा तो उनका उत्तर होता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो विशेष हो। लेखिका को प्रायः इसी प्रकार के उत्तर सुनने को मिलते हैं। वह ऐसे उत्तर सुनने की आदी हो चुकी है, इसलिए उसे ऐसे उत्तरों से कोई आश्चर्य नहीं होता है। ग का है, लेखिका को क्या विश्वास है? उत्तर, लेखिका को विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे अपनी आंखों का पूरा प्रयोग नहीं करते, वे बहुत कम देखते हैं और बहुत सी देखने योग्य चीजों की ओर उसका नजर जाता ही नहीं है। अब दूसरा पैराग्राफ आ गया जिसमें आपको एमसीक्यू भी आएंगे। जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है, उन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीर की खुरदरी छाल को स्पष्ट से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो देखिए, अब एमसीक्यू आ गया। पहला प्रश्न है, किसे सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है? 4 ऑप्शन है, एक उत्तर आपका सही है। तो सही उत्तर पर टिक लगाई हूँ बच्चों, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। किसे सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है? क का उत्तर है, जो लोग देख नहीं पाते उन्हें भी सैकड़ों चीजें मिलती है जिन्हें वे छू कर पहचानते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका चीजों को कैसे पहचानती है? स्पर्श से, ख सूंघ कर, ग अनुमान लगाकर, घ दिए गए सभी। तो इसमें दिए गए सभी उत्तर सही होगा। तीसरा, लेखिका को किसमें आनंद मिलता है? प्रकृति को निहारने में, ख लोगों से बात करने में, ग ठंडे प्रदेशों में जाने से, घ फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में। तो लेखिका को किसमें आनंद मिलता है? उत्तर है घ, फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में। चौथा प्रश्न है, लेखिका किसके स्वर पर मंत्रमुग्ध हो जाती है? उत्तर है ख, चिड़िया के। पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखिका के स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? क प्रकृति प्रेमी, ख मधुरता, घ आत्म केंद्रित और घ सहयोगी। तो इस गद्यांश में लेखिका के स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? इसका उत्तर है क, प्रकृति प्रेमी। यानी लेखिका जो है प्रकृति प्रेमी है, उन्हें प्रकृति से बहुत ही प्रेम है। तो बच्चों देखिए, इसमें इतना ही प्रश्न है, तो इसको आप आसानी से एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं और निबंध का सार भी है।
मतलब निबंध का इसमें समरी भी दिया हुआ है। तो आप अगर समरी जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा समरी भी पढ़ देती हूँ कि लेखिका की एक प्रिय मित्र जंगल की सैर कर वापस आई। उसने उससे पूछा, तुमने जंगल में क्या देखा? उसने जवाब दिया कि मैं विशेष कुछ नहीं देखा। इस उत्तर से लेखिका को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इसी प्रकार के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि लोग आंखें होते हुए भी नहीं देखते। लेखिका की अपने बारे में सोच। अब देखिए लोगों के बारे में क्या सोच है और अपने बारे में क्या सोच है। लेखिका को सैकड़ों ऐसी रोचक चीजें मिल जाती है जिन्हें छूकर वह पहचान लेती है। वह भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीर की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। वह झरने की पानी को अपनी उंगलियों के बीच बहते हुए महसूस कर प्रसन्न हो जाती है। बदलते हुए मौसम का समय उसके जीवन में खुशियां भर देती है। उसे इन चीज़ों को छूने भर से बहुत खुशी होती है। यदि वह इनको देख पाती तो भी प्रसन्न हो जाती है और भी प्रसन्न हो जाती है, पर जिन लोगों की आंखें हैं वह बहुत कम देखते हैं। तो इसका देखिए निबंध का यह समरी था। अगर आप पूरा निबंध पढ़े होंगे तो आपको समरी समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ जो है देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।